नमस्कार, न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। सम्राट चौधरी का बुलडोजर, जिसकी चर्चा खूब हो रही थी, पदभार ग्रहण करने के बाद जो है बिहार में बुलडोजर खूब गरज रहा है और अवैध तरीके से कमाई करके और जो भवन बनाए गए हैं, जो गुंडों और माफियाओं के द्वारा, उस पर बुलडोजर जो है अपना एक्शन दिखा रहा है। तो सम्राट चौधरी ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वैसे अवैध संपत्ति वालों को धराशायी कर देना है, ध्वस्त कर देना है उनके मकानों को। साथ ही साथ बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट की गुंजाइश देखी जा रही है, क्योंकि दो शख्स ने जो है आज इस्तीफा अपना सौंपा है और उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहां पर जुड़े हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्रा सर और साथ में हमारे सागर कुमार हैं। तो इनसे हम समझेंगे कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। एक तरफ तो सम्राट चौधरी सर कहते हैं कि बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, लेकिन बुलडोजर दिखाई भी दे रहा है। यूपी मॉडल को नकारते हैं सम्राट, नीतीश के नेतृत्व में ही चलाएंगे आगे, लेकिन यह भी है कि कहीं कम भी नहीं है, वो बुलडोजर पूरा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, सम्राट चौधरी को जब गृह मंत्री बनाया गया, उसी समय यह लग गया था अंदाज कि बिहार में भी जोगी मॉडल के अनुसार बुलडोजर चलेगा। काहे कि इसका आगाज योगी आदित्यनाथ ने दिए थे कि अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बिहार में भी जो है बुलडोजर चलाना जरूरी है, तभी अपराधी जो है रहेंगे बस में, अपराध रुकेगा। तो उसको जब उन्होंने संकेत दे दिया, उसके बाद जब सरकार बनी तो सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया, जिसकी लोगों को पहले से अपेक्षा नहीं थी, है ना। मुख्यमंत्री चूंकि आज तक नहीं छोड़े थे गृह विभाग, तो लोगों को लग रहा था कि यह जो है सिर्फ एक कयासबाजी है, गृह विभाग तो छोड़ेंगे नहीं मुख्यमंत्री, क्योंकि 20 साल से नहीं छोड़ रहे थे। स्वाभाविक था कि कोई भी मुख्यमंत्री अपने हाथ में रखता है कानून व्यवस्था कंट्रोल करने का हथियार, है ना। गृह मंत्री के पास रहता है पुलिस, ये सब जो है खास करके पुलिस के वो मालिक हो जाते हैं, है ना। तो इस परिस्थिति में जब जिस दिन जो है दिया गया सम्राट चौधरी को गृह विभाग, उसी दिन अंदाज लग रहा था कि नहीं हो सकता है कि सम्राट चौधरी भी योगी आदित्यनाथ के राह पर चले। लेकिन डायरेक्ट जो है पत्रकारों को हुआ बता नहीं रहे थे, उनके सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। उनको डर था कि नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं जो है बुरा मान जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की नीति में बुलडोजर नहीं, वह अपराधियों का सफाया कानूनी तरीके से करते हैं, है ना। 2005 में उन्होंने कानूनी तरीके से अपराधियों को जो है ना, अपराधियों पर नकेल कसा, है ना। कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट से कानून में संशोधन कराया, त्वरित जो है क्या कहता है न्यायालय, उसका गठन किया गया, फैसले किए गए, है ना। सब जो है तरीका उन्होंने कोर्ट का बनाया, कोर्ट का लिया, कानून का सहारा लिया उन्होंने अपराधियों पर लगाम कसने का, और लगा भी दिए। तो इसलिए वह बुलडोजर की परिपाटी जो उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है, उससे वह इत्तेफाक नहीं रखते थे। नहीं, इस पर जो जैसे अभी जो घटनाक्रम है, किशनगंज से तस्वीर सामने आई, वहां जो है पूरा बुलडोजर चला है। स्मैक का जो धंधा करते थे, बेचते थे, स्मैकिया पर 12 अड्डे स्मैकियों जिन्होंने अवैध कमाई करके संपत्ति बनाई, उनके जो ठिकाने हैं उसको ध्वस्त कर दिया गया। और एसपी ने किशनगंज का कहा कि अपराधियों की अवैध संपत्ति को जो है ना ये किया जाए कि अवैध संपत्ति को पूरी तरह से जब्त किया जाएगा, उसको ढाह दिया जाएगा, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनकी गिरफ्तारियां होगी, है ना। तो ये सब जो है प्रक्रिया शुरू हो गई। तो अब तो लग रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है,
अपराधियों के जितने भी हैं अवैध संपत्ति सबको जो है जोगी जी तोड़ दे रहे हैं, ध्वस्त कर दे रहे हैं, ताकि उनकी आर्थिक रीढ़ टूट जाए। आगे से वह कोर्ट से तो जाएगा, तो कोर्ट से तो ले ही लेगा जमानत, तो फिर तो वही काम करेगा। तो आर्थिक रीढ़ तोड़ने की जो वहां परंपरा अपनाई गई, इससे जो माफिया गिरी वहां बहुत हद तक रुक गई है उत्तर प्रदेश में। तो बिहार में भी जब पैसा नहीं रहेगा तो अपराध कहां से करेगा। इसी सोच के तहत अब कार्रवाई शुरू हो गई है। अब पुलिस एसपी जब एक्शन लेगा तो नीतीश कुमार भी नहीं कुछ बोलेंगे। गृह मंत्री अगर सम्राट चौधरी को निर्देश देंगे तब न सरकार पर सीधा आरोप लगेगा कि देख लीजिए अभी भगवा वाला जो है ना सब सिस्टम लागू कर रहा है उत्तर प्रदेश के भगवा सरकार का। इसीलिए जो है यहाँ पुलिस से माध्यम से बुलडोजर चलवाया जा रहा है, लेकिन निर्देश तो सरकार का ही होगा, विभाग का ही होगा। यह तो अंडरस्टूड है जी। तो अब इसके पहले काहे नहीं हो रहा था? सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद ही क्यों ध्वस्त किया जा रहा है? चाहे वो स्मैक माफिया हो या कोई और। पहले लेकिन बुलडोजर इतना नहीं दिखाई देता था, बुलडोजर चलता नहीं था, कुर्की जब्ती होती थी, कानूनन रूप से इश्तेहार चिपका करके जब्ती होती थी, या फिर अवैध अतिक्रमण के लिए बुलडोजर का उपयोग, अतिक्रमण हटाने के लिए। लेकिन वह सब जो है लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित नहीं होता था, उसमें भी ध्वस्त नहीं किए जाते थे। उनका दुकान मकान जो है, दुकान को जो है उजाड़ पुजार दिया जाता था, उसके लिए भी उनको नोटिस दिया जाता था जी पहले कि अपना सामान हटा लीजिए। तो डिप्टी सीएम पूरे एक्शन में है सम्राट चौधरी। एक और डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा। उन्होंने भी आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी बाबर की औलाद जो है मस्जिद नहीं बना पाएगा बिहार में। तो बड़ा विवादित। तो अब केवल भारत में सिर्फ श्री राम और जानकी का ही मंदिर बनेगा भारत दिल्ली में उन्होंने कहा। बड़ा बयान, इसको किस रूप में देखते हैं सर? देखिए एक बात तो हम कहें, आज वहाँ बैठक थी, सभी लोगों को भोज पर आमंत्रित किया गया था, प्रधानमंत्री भी वहां उपस्थित थे, है ना। एनडीए की एकजुटता, एनडीए के मंत्रियों को बुलाया गया था, तमाम जो है, तो एकजुटता पर का भी ख्याल रखा जी, है ना। तो उसी में जो है विजय कुमार सिन्हा ने जोशीला जो है बयान दिया। अब देखिए, बाबर की औलाद कहा, अगर कोई बाबर की औलाद है तो वो भारत में मस्जिद नहीं बना पाएगा। अब देखिए ये सब जो है ना, ठीक है आपकी नीति है, रणनीति है, लेकिन भारत कहीं ना कहीं तो धर्मनिरपेक्ष है अभी तक। तो एक मंत्री को संतुलित भाषा का लेकिन उन्होंने चाहिए, लेकिन बाबर की औलाद कहा है क्योंकि बाबर को एक सही शासक के रूप में नहीं देखा जाता है। तो बाबर तो देखिए आक्रांता था, इसलिए उनका नाम लेकर के बोला कि बाबर जो है तो बाबर उनकी औलाद। हाँ, अब आप बताइए, बाकी सभी को नहीं कहा, लेकिन भाषा में जो है ना जी शालीनता होनी चाहिए। और एक यह तो निर्विवाद सत्य है कि अयोध्या का राम मंदिर अब नहीं टूटेगा, है ना। कोई भी सरकार आ जाए उसको अब छूने का नाम नहीं लेगी, जो भी हाथ डालेगी सरकार ही बर्बाद हो जाएगी, फिर ध्वस्त हो जाएगी, जल जाएगा उसका हाथ गिर रहा। एक बात अब मान के चलिए कि मुलायम सिंह यादव ने क्या किया था, कहाँ उसकी सत्ता देखना है, कितना बड़ा ये था, दोबारा कितनों कोशिश की है, आए हुए एक बार 12 से 17, लेकिन उसके बाद से आप आ रहे हैं। तो ये सब है कि मंदिर के साथ, राम मंदिर के साथ या धार्मिक जो भी है उसके साथ, अब हिंदू धर्म के साथ, सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने वालों को, है ना, यहाँ पर की जनता धीरे धीरे और सबक सिखाएगी, अभी तो सिखा ही रही। लेकिन विजय कुमार सिन्हा की जो बयान है वो अभी है तो जोशीला, लेकिन संयमित होना चाहिए जी। और मेरी यही सोच। क्या लगता है आपको सागर? मैं देखिए, बयान की बात जो हो रही है तो ठीक बात है, सर ने कहा कि संयमित होना चाहिए, लेकिन बयानों के वजह से ही नेता जाने और पहचाने जाते हैं। गिरिराज सिंह को आज देश में कौन नहीं जानता है, किस वजह से, क्या काम करते हैं गिरिराज सिंह? बयान देते हैं, लोग जानता है।
योगी आदित्यनाथ आज सीएम की कुर्सी तक है, किस वजह से? बयानों की वजह से। सम्राट चौधरी जो सीएम की कुर्सी के एकदम करीब पहुंच गए हैं, किस वजह से? बयानों की वजह से। तो बयान का राजनीति में बहुत मायने है, और इतने बड़े ओहदे पर वो है, जरूर कुछ रणनीति के तहत ही उन्होंने ये बयान दिया होगा, और सियासत में बयानों का बहुत महत्व होता है, तो जरूर उनके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, और इसलिए ये बयान दिए गए हैं। चलिए, तो आज जो है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जो है दिल्ली में हुई है, उसमें बिहार की जीत पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी के लिए लोगों ने ताली भी बजाई, मंत्रियों ने, साथ ही साथ जो है वहां जो है उन्होंने कहा है कि एनडीए गठबंधन जो है वो हमारी ताकत है, हाँ, और एक रहने वाला है, आगे भी हमेशा हम लोग एक रहेंगे, अलग नहीं होने वाले हैं, और सिर्फ चुनाव के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक साथ चलने वाला गठबंधन है एनडीए। हाँ, तो इसलिए बताया कि उनको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर से एनडीए की एकजुटता पर जो है बड़ा सवाल किया है, क्या कहता है, मतलब जवाब उन्होंने दिया। और जो अभी अफवाह फैल रहा है या विपक्ष के द्वारा जो फिर से नए सिरे से एक अलग मैसेज दे दिया है नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी भाग जाएंगे, भाजपा उनसे कुर्सी छीन लेगी, है ना। तो ये सब जो भ्रांति है उसको उन्होंने दूर कर दिया एनडीए के साथ, सभी लोगों के साथ, कि ऐसी कोई संभावना नहीं है, हम लोग एकजुट हैं और आगे भी हम लोग एकजुट रहेंगे, है ना। इसीलिए उन्होंने बता दिया, ताकि बिहार में जो अफवाहें फैलाई जा रही है, बिहार में जो एक तरह से कहिए कि कोशिश की जा रही है, वह कहीं से भी सफल नहीं। अब एक और चर्चा कर लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है आरएलएम, उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगा है, 2 लोगों ने जो है इस्तीफा सौंप दिया है। जी बिल्कुल। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को खतरा है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का कदम जो है थोड़ा सा तो हो ही गया है, जो कहिए कि इधर जो है सामान्य लोग भी उसकी निंदा कर रहे हैं, ठीक। एक दूसरी है कि विपक्ष के लोग भी कटाक्ष कर रहे हैं। तीसरी बात है, पार्टी में भी असंतोष फैल गया, अंदरूनी घमासान मचा हुआ है, अंदरूनी घमासान मचा हुआ। और उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा था, काम पुनर्गठन करेंगे पार्टी का, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि हम पुनर्गठन करेंगे। इसका मतलब उनको भी पता है कि पार्टी के असंतोष को दबाने के लिए पुनर्गठन जरूरी है ना। जब तक वह पुनर्गठन करेंगे, बैठक करेंगे, उसके पहले ही पार्टी में जो है टूट कर शुरुआत हो गई है ना। तो ये सब जो हो रहा है, तो या तो फिर उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए मन बनाए हुए तैयार है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि पार्टी चलाने के लिए जरूरी है परिवार का होना, है ना। तो जिन्होंने छोड़ा वो क्या नए थे या फिर लंबे समय से जुड़े हुए थे? बताते हैं आपको कि 2 लोगों ने आज पार्टी छोड़ा है। एक है राहुल, है ना, और दूसरे हैं जितेंद्र नाथ। जितेंद्र नाथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है पार्टी के, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जो सेकंड नंबर की पोस्ट होता है वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे जितेंद्र जी। और ये राहुल जी जो है वो प्रवक्ता थे, प्रदेश के प्रवक्ता थे। लेकिन प्रवक्ता भले थे, लेकिन एक ऐसे चेहरे राहुल जी थे जो पार्टी के हर मुद्दों को बड़ी मजबूती से वो सामने रखते थे, और बड़े सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले इंसान कहे जाते हैं जो राहुल जी हैं। बहुत लंबा उनका अनुभव रहा है पार्टी में, भले ही कुछ दिन पहले ही आए थे। लेकिन देखिए, सवाल यहाँ पे ये है कि ठीक है, जो उपेंद्र कुशवाहा जी ने किया, अपने बेटे को बनाया, लेकिन उसके बाद से जो बयानबाजी कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इसलिए हम अपने बेटा को बनाए कि कार्यकर्ता भाग जाता है। तो किसका अपमान कर रहे हैं? कार्यकर्ताओं का अपमान है ना ये, एक तरह से जो उनके पार्टी के चुने हुए विधायक है उनका अपमान किया जा रहा है। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि एक हाथ से काम कीजिए, एक हाथ से खाना खाइए, दूसरे हाथ से मक्खी भिनभिनाते रहिए। तो किनको कह रहे हैं मक्खी? तो आलोचकों को कहा है ना। नहीं, आलोचक उनके पार्टी में ही उनके आलोचक बहुत ज्यादा इस वक्त अभी हो गए हैं।
अंदर अंदर 2 ही लोगों ने पार्टी छोड़ा है। देखिए मीडिया का जो ग्रुप है उसमें ही सबसे पहले राहुल जी ने, और सबसे पहले मैंने इसको ब्रेक भी किया था, तो राहुल जी जो है अगर कैमरा वहां तक जा पाए तो इस आरएलएम बिहार मीडिया का ग्रुप था और इसमें ये भी थे, राहुल जी भी थे। तो राहुल जी ने सबसे पहले ये लेटर डाला और लेटर जैसे ही डाला इस्तीफे का, उसके तुरंत बाद इनको प्रशांत पंकज जो है उन्होंने रिमूव कर दिया, ग्रुप से रिमूव भी कर दिया, ग्रुप से रिमूव कर दिया गया। अच्छा। तो इसके ठीक एक दिन पहले शेखपुरा की जो कमेटी थी उसको भंग कर दिया गया था। तो शेखपुरा से ही आते हैं राहुल जी, अच्छा, है ना, और पूरा तैयारी में थे इस बार चुनाव लड़ने के। पूरा वहां जब भी एनडीए का कार्यक्रम हुआ तो कई कार्यक्रमों में पूरी तरीके से वो हर तरीके से मजबूत टिकट लगाए बैठे थे कि टिकट मिलेगा। और उसके बाद जब टिकटों का बंटवारा हो गया तो उसके बाद भी था कि भाई एमएलसी का सीट मिलेगा तो एमएलसी का भी सीट ले लेंगे। और केवल राहुल ही नहीं, मैं बता रहा हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के कई लोग जो है वो इतने ज्यादा नाराज हैं कि कभी भी वो पार्टी छोड़ सकते हैं। और भी कई लोगों का नाम हम जानते हैं लेकिन यहाँ बताना उचित नहीं है कि मन में क्या चल रहा है, किसके चल रहा है, पार्टी में क्या कुछ होगा, है ना। तो अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो उनके विधायक हैं उनके मन में क्या चल रहा है। उनके मन में भी था कि भाई किसी एक को, रामेश्वर महतो जो है अच्छे अंतर से जीत के आए हैं और जदयू में थे, जदयू छोड़कर और इधर आए थे, इसी उम्मीद से आए थे कि तो टिकट तो दिया गया उनको, लेकिन टिकट जब दिया गया तो अब देखिए कि उनके चुनाव प्रचार के लिए भी उपेंद्र कुशवाहा एक दिन नहीं गए, रामेश्वर महतो के बाजपट्टी से जो जीत के आए हैं। तो ये सब चीजों को लेकर असंतोष कहा जा रहा है कि पार्टी में अंदर ही अंदर है और अभी ये जो टूट वाला जो सिलसिला है वो चलेगा, आगे बढ़ेगा। मतलब कि टूट हो सकती है पार्टी और टूट होगी और भी लोग छोड़ेंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए कि वो तो पहले ही से मन बनाए हुए हैं और उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि टूट फूट को रोकने के लिए जो है अपने परिवार का एक मजबूत चेहरा, तो केवल परिवार के ही लोग बच जाएंगे, खुद रहेंगे, पत्नी और बेटे रहेंगे फिर। अच्छा ये बताइए कि वैसा वो नेता किस काम का, या वो कैसा नेता जो अपने पार्टी को बचा के नहीं रख पा रहा, अपनी पार्टी को। एक बात सागर बताते हैं, ऐसी बात नहीं, पारिवारिक पार्टियां कितनी हैं जो उनके साथ जुड़ा रहा, चाहे राजद में अगर ऐसा होता तो कितने लोग निकल गए रहते, लेकिन कभी किसी ने नहीं छोड़ा। उसका भविष्य है, राजनीति है। हाँ, जीतेंगे कैसे? व्यक्तिवादी तरीके से तो जीतेंगे नहीं, जब पार्टी से आए तभी जीते। बिल्कुल सुबह पार्टी से जो कैंडिडेट जीते वो व्यक्तिगत तो जीत नहीं सकते थे, कहीं ना कहीं इनकी छवि काम में आई, है ना। तो इसलिए भी लोग जुड़े रहते हैं पार्टी के साथ। जो जीते हैं विधायक उतावलापन शायद ही कोई दिखाए, लेकिन हमारी जो अपनी समझ है कि इतना जल्दी जो है ना विधायक हड़बड़ी में कुछ बड़ा फैसला नहीं लेते। नहीं, विधायकों के बारे में हम थोड़ी कह रहे हैं। कार्यकर्ता जो है कार्यकर्ता परेशान है, विधायक कैसे छोड़ देगा? कार्यकर्ता में तो जो असंतुष्ट हो जाएगा, बड़े चेहरे, उपाध्यक्ष पार्टी का छोड़ दिया, अब समझिए कितनी बड़ी बात है। लंबे समय से जुड़े हुए थे जो जिन्होंने छोड़ा। ठीक है, इस तरह से और असंतोष होगा और असंतोष है और लोग छोड़ सकते हैं पार्टी, है ना। हम तो बार बार कह रहे हैं, उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया था ऐसा होने वाला है। जो भी हो, बेटा को सेट कर दिए राजनीति में, वो भी ये सोच के ही किए थे कि जो होगा होगा, देखा जाएगा। हाँ देखा जाएगा। अब राजनीति जो है करना होगा, बेटा पत्नी सेट हो गया और क्या। तो चलिए, बिहार में सम्राट चौधरी का बुलडोजर जो है एक्शन में दिखाई देने लगा है। एक तरफ विजय सिन्हा है, उन्होंने भी बड़ा बयान दे दिया है कि बाबर की औलाद जो है अब कोई भी भारत में मस्जिद नहीं बना पाएगा, और साथ ही साथ जो है एनडीए गठबंधन जो है वो केवल चुनाव के वक्त ही नहीं बल्कि लंबे समय तक साथ निभाने वाला है। पीएम मोदी को सभी मंत्रियों ने धन्यवाद दिया है बिहार की जीत पर, और साथ ही साथ उनके लिए तालियां भी बजाई गई। और एक तरफ जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में अंदरूनी घमासान मचा है। 2 मुख्य व्यक्ति जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आगे कुशवाहा की पार्टी में क्या होगा ये भी देखने वाली बात। अपडेट दे दीजिए कि सम्राट चौधरी भी दिल्ली पहुंच गए हैं अभी तुरंत जी। तो वहां कैबिनेट की जो बैठक है, भोज है आज, तो वहां पर जो है सम्राट चौधरी भी पहुंचे हैं। तमाम जो है एनडीए के मंत्री विधायक जो है वहां पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल ये कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत आपको
कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।